Hello student, hi, this is Pallavi. So this is the second part of the chapter money. In a last video we have already done the meaning of money, evolution of money and drawback of money and the form of money. So let's start with the supply of money. So supply of money is a stock concept. अब देखो जो सप्लाई ऑफ मनी है वो हमारा क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है. हमने पहले फर्स्ट चैप्टर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है कि क्या फ्लो कंसेप्ट होता है और क्या स्टॉक कंसेप्ट होता है. सो सप्लाई ऑफ मनी हमारा क्या कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट है. इट रेफर्स टू अ टोटल स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय पीपल, दैट इज हु डिमांड मनी. तो जो हमारा मनी है, सप्लाई ऑफ मनी, वो स्टॉक कंसेप्ट है. ठीक है, जो कि किन के पास है, जो कि पब्लिक ने हेल्ड करके रखा हुआ है, हाउस होल्ड ने हेल्ड करके रखा हुआ है, जो कि मनी को डिमांड करते हैं. नॉट बाय दोज हु सप्लाई मनी, वो नहीं कि जिनके पास जो सप्लाई करते हैं मनी. सप्लाई कौन करता है, गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम. सो जो गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई में नहीं आता. किसके पास है, जो पब्लिक के पास है वो सप्लाई ऑफ मनी में आता है, और वही हमारा क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है. ठीक है, तो उसके नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ हु सप्लाई मनी. अब सप्लाई कौन करता है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि सप्लाई ऑफ मनी क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है जो कि पीपल हेल्ड करके रखते हैं. एंड सप्लाई कौन करता है, द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, दैट इज आरबीआई, कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम एंड द गवर्नमेंट. ये तीनों है जो कि क्या सप्लाई करते हैं, मनी सप्लाई करते हैं. सो क्या लिखा है, आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ द मनी. आरबीआई क्या करता है, इशू करता है करेंसी, ठीक है, विद द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. सो ये क्या है, प्रिंसिपल सप्लायर है मनी का. So RBI issue currency on the basis of minimum reserve system and the RBI maintain a 200 crore in the form of gold and the foreign security. RBI क्या करता है, अपने पास मिनिमम रिजर्व कितने का रखता है, 200 करोड़ का रखता है. ठीक है, उसके बाद वो अपनी सारी करेंसी को क्या करता है, इशू करता है, जिसमें से गोल्ड की वैल्यू कितनी होती है, 200 करोड़ है तो 200 करोड़ में से 115 जो करोड़ है वो किसकी वैल्यू होती है, गोल्ड की वैल्यू होती है. और आपकी जो 85 करोड़ है वो आपकी हो जाती है फॉरेन सिक्योरिटी की फॉर्म में. ठीक है ना, जो कि आरबीआई है मेंटेन करके रखता है हर टाइम, ताकि कोई भी अगर कोई पेंडेमिक आ जाए या ताकि उसमें कोई वो यूज कर सके. ठीक है, नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक आर द सेकेंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ द मनी सप्लाई. फर्स्ट प्रिंसिपल सप्लायर कौन है, आरबीआई. ठीक है, जो कि मनी को इशू भी करता है विद द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. एंड द सेकेंड प्रिंसिपल सोर्स क्या है, कमर्शियल बैंक इज द सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई. कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव अथॉरिटी टू इशू करेंसी. ये तो हमें पता है कि कमर्शियल बैंक के पास अथॉरिटी नहीं है इशू करेंसी करने की. येट दे आर द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी. फिर भी ये क्या है, एक प्रिंसिपल सप्लायर है. एज दे क्रिएट द मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि ये मनी को क्रिएट करता है डिमांड डिपॉजिट से. अब डिमांड डिपॉजिट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि हमारी मनी, हम हाउस होल्ड की मनी बैंकिंग सिस्टम में जो हमने डिपॉजिट करके रखी हुई इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, उसको हम कभी भी क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं बाय चेकेबल एंड नॉन चेकेबल. मतलब जिसको हम कभी भी डिमांड करके अपनी डिपॉजिट को जो विड्रॉ कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट. मान लो बैंक में मेरा 10,000 पड़ा है. ठीक है, मैं इसको कभी भी क्या कर सकती हूँ, विड्रॉ कर सकती हूँ, कभी भी डिमांड करके इसको विड्रॉ कर सकती हूँ. तो ये मेरी क्या है, डिमांड डिपॉजिट है. ठीक है, तो जो हमारा कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है वो क्या करता है, हमारी ही इन पैसों से इकोनॉमी में क्या क्रिएट करता है, मनी क्रिएट करता है, जैसे लोन जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा मेजर ऑफ मनी सप्लाई. तो हम मनी को, इकोनॉमी में कितनी मनी है उसको कैसे मेजर करते हैं, तो मेजर करने के बहुत से वे हैं. तो जैसे M1 मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर +2 सिलेबस हमारा सिर्फ क्या है, एक M1 है. वैसे M2 भी है, M3 भी है, M4 भी है एंड सो ऑन. लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ M1 करेंगे. तो हम पूरी इकोनॉमी में कितनी मनी है उसको कैसे मेजर करते हैं, C, DD एंड OD. C स्टैंड फॉर करेंसी विद द पीपल, करेंसी विद द पब्लिक.
ठीक है। एंड DD स्टैंड फॉर डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल with the commercial बैंक। अभी मैंने आपको बताया कि डिमांड डिपॉजिट क्या होती है। हम पब्लिक की वो डिपॉजिट, वो सेविंग जो कि हमने बैंक में सेव करके रखा हुआ है, और वो डिपॉजिट कैसी है जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, कभी भी डिमांड करने पर क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अब FD है, FD हमारी डिमांड डिपॉजिट नहीं है, उसको हम कभी भी डिमांड करके या चेक इश्यू करके विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका क्या है, फिक्स्ड पीरियड है, ठीक है ना। वो 3 साल 1 साल के बाद ही वो विड्रॉ होगी। जो हमारा नॉर्मली हमारे अकाउंट्स में पैसा पड़ा है, सेविंग पड़ा है, तो वो उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, जिसको हम कभी भी ATM लगा के या चेक लगा के कभी भी क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। सो मेजर ऑफ मनी सप्लाई में M1 से हम मेजर करते हैं C मतलब करेंसी विद द पब्लिक। मेरे घर में जितना पैसा पड़ा है, ठीक है, करेंसी विद द पब्लिक। मेरा पैसा जो कि बैंक में सेव पड़ा है। एंड द नेक्स्ट इज OD मतलब अदर डिपॉजिट विद RBI। अब RBI के पास जितना पैसा पड़ा है, तो इन तीनों के पैसों को मिला के हम मेजर कर सकते हैं मनी सप्लाई पूरी इकोनॉमी का। हमारे पास जो पैसा पड़ा है, हमारा पैसा जो बैंकिंग सिस्टम में पड़ा है, और जो RBI के पास पैसा पड़ा है। अब RBI के पास किन किन का पैसा पड़ा है, तो वो भी हम 3 पार्ट्स में करेंगे। सो अदर डिपॉजिट विद RBI में हमारे 3 पार्ट्स क्या आते हैं। नंबर 1, डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड एंड IDBI। अब देखो, डिमांड डिपॉजिट मतलब वो पैसा जो कि RBI के पास पड़ा है, किनका, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो जिनमें हम इजिली आम पब्लिक, आम लोग पैसा अपना डिपॉजिट नहीं करवा सकते और विड्रॉ नहीं करवा सकते। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो लोग होते हैं, वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि जिनका काम ही क्या है, सिर्फ उधार देना। किनका, जैसे अब नाबार्ड है, नाबार्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर वालों को ही क्या देगा, उधार देगा। हम इस नाबार्ड में हम आम लोग जाके वहां पर पैसा डिपॉजिट, अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, हम अपनी डिपॉजिट वहां नहीं कर सकते, हम वहां पर टाइम टू टाइम जाके अपना ATM लगा के पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। ये इंस्टीट्यूशन का सिर्फ काम क्या है, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनका काम है कि जो कि एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को क्या देना, लोन देना। सेम है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूशन, तो ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि सिर्फ उन्हीं को देगा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी एक फैक्ट्री या प्रोजेक्ट लगाना है, ठीक है ना, तो वो सिर्फ उन्हीं को क्या देगा, लोन देगा। तो वो होते हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर तो RBI का पैसा, RBI के पास पैसा किनका पड़ा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। RBI का पास पैसा पड़ा है किनका, फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट का। हमारी कंट्री के बाहर की जो फॉरेन सेंट्रल बैंक है और गवर्नमेंट है, उनका पैसा हमारी RBI के पास जो पड़ा है, ठीक है ना, तो वो भी हमारी इकोनॉमी की ही मनी, मेजर ऑफ मनी सप्लाई में ही आता है। देन डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। हमारे इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, नाबार्ड एंड IDBI। वैसे ही इंटरनेशनल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। अब सेम यही कि IMF और वर्ल्ड बैंक में आप जाके अपना अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते, वहां पर आप विड्रॉ नहीं करवा सकते, डिपॉजिट नहीं करवा सकते। इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम भी क्या है, कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करना, जिनको जैसे कि IMF का काम है कि जो पॉवर्टी बेस्ड कंट्री है, जो कि जिनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, उनको लोन देना, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक का भी यही काम है। तो ये सारी क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो इन सब का पैसा हमारी जो RBI के पास पड़ा है। देन डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक एंड द करेंसी विद द पब्लिक। तो इन सब तीनों को मिला के हमारा क्या बनता है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। सो ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।